नवा सबक। हशरात और फूलों की बाहमी दोस्ती। मौसम बहार की किसी खुशगवार सुबह को कि जब मौसम गर्मा की आमद हो, अब बागात असर सब्ज और शादाब खेतों की सैर पर निकले तो सैकड़ों किस्म के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, शहद की लिखियां, भंवरे, तलियां और नन्हे नन्हे पतंगे आपको बगैर किसी शोर गुल के हर तरफ उड़ते हुए नजर आएंगे, जो एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर बैठ रहे हैं और इस शाख से इस शाख की तरफ परवाज कर रहे हैं। ये सब अपने अपने काम में इतनी सरगर्मी के साथ मशगूल हैं कि ऐसा मालूम होता है कि कोई गैर मरी और खुफिया ताकत एक संजीदा हाकिम की मानिंद उनके सर पर खड़ी बराबर इनको हुक्म दे रही है। फूलों के रेशों के जर्द रंग में लिथड़े हुए इनके पांव देखकर यूं महसूस होता है जैसे बावर्दी मजदूर अपने कारखाने में इंतहाई दिलचस्पी और अंतहाक के साथ अपनी जिम्मेदारी की अदायगी में मशगूल हैं। बेशक इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी इतनी अहम और बड़ी है कि इसके बारे में प्रोफेसर लोनबर्टीन लियान ब्रिटन कहता है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अगर ये हशरात न होते तो हमारे फलों की टोकरियां खाली रह जाती। हम इसकी बात को इस जुमले के इजाफे से आगे बढ़ाते हैं कि हमारे बागात और खेतों में जो सब्जा शादाबी और तरावत नजर आती है वो चंद बरसों के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती, क्योंकि ये हशरात दर हकीकत फलों की परवरिश करते हैं और फूलों के बीजों को तैयार करते हैं। यकीनन आप इसकी हकीकत जानने के ख्वाहिशमंद होंगे। इस बात की वजाहत कुछ यूं है कि नबातात का अहम तरीन हयाती अमल यानी अमल तख्लीक व तलक इन हशरात की मदद से ही अंजाम पाता है। यकीनन आपके इल्म में होगा कि हैवानात की तरह फूलों में भी नर और मादा पाए जाते हैं, और जब तक उनके दरमियान जिनसी मिलाप का अमल रुकू पजीर न हो उनमें बीज, फूल और फल पैदा नहीं होते। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि मुख्तलिफ अक़साम के पीटर और पौधे जो बेहिस्सो हरकत होते हैं उनमें मिलाप और इख्तिलात का अमल किस तरह अंजाम पाता है, और नर पौधे और दरख्त के तुख्म मादा दरख्तों और पौधों के तुख्म तक कैसे रसाई हासिल करते हैं, और उनके दरमियान इज़्दिवाजी ताल्लुकात कैसे कायम होते हैं। इन ताल्लुकात के लिए सबसे मुअस्सिर राब्ते का ज़रिया हशरात हैं, जबकि बाज़ हालात में हुआ की मदद से भी ये अमल अंजाम पाता है। लेकिन ये काम ऐसा भी आसान नहीं है जैसा कि हम ख्याल कर रहे हैं, बल्कि ये मुबारक और परबरकत शादी जो हशरात अहुआ के ज़रिए अंजाम पाती है, इसके लिए भी बाकायदा तैयारियां की जाती हैं, वक्त और तारीखें मुकर्रर की जाती हैं, और उन सब कामों की अंजाम दही में तवील और दिलचस्प दास्तान अमल में आती है। इसका कुछ हिस्सा यहाँ पेश किया जाता है। दाल और कदीमी और मुखलिस दोस्त। उलूम तबीयत के माहिरीन ने तवील मुताला के बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि नबातात और फूल इल्म जमादात के दूसरे दौर के दूसरे निस्फ में आलम वजूद में आए हैं, और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसी दौरान हशरात भी पैदा हुए हैं, और खल्क़त आलम की तवील तारीख़ में ये दोनों वफ़ादार और गहरे दोस्तों की मानिंद रहते चले आए हैं और हमेशा एक दूसरे के वजूद की तकमील करते रहे हैं। फूल अपने दोस्तों का मुंह मीठा करने और उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए हमेशा बेहद मिठास अपने अंदर ज़ख़ीरा करके रखते हैं, और जिस वक्त हशरात नर के तुख्म को मादा में मुंतकिल करने के लिए फूलों के अंदर दाखिल होते हैं तो फूल ये मिठास इनको पेश करते हैं, और ये खुश जायका रस हशरात के लिए इस कदर मरगूब है कि वो बेइख्तियार इसकी तरफ कशां चले आते हैं। बाज़ माहिरीन नबातात बोटेनिस्ट का कहना है कि फूलों की भीनी भीनी खुशबू और दिलकश रंग और रूप भी हशरात को अपनी तरफ जज्ब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। शहद की मक्खियों पर होने वाले मुख्तलिफ तजुर्बात से ये साबित हुआ है कि ये फूलों के रंगों में फ़र्क को बुझती हैं और इनकी खुशबू भी सूंघती हैं। दर हकीकत ये फूल हशरात के लिए अपने आप को इस तरह से सजाते बनाते और खुशबू मैं इस तरह से बसाते हैं कि बाज़ोक भंवरे और खुश सलीका शहद की मक्खियाँ उनकी दिलकशी को देख उनकी तरफ खींची चली आती हैं, और फूलों की दावत को कबूल करके फ़ौरन ही इस मरहले की इब्तिदाई कार्रवाइयों का आगाज़ करते हुए इनकी शीरीनी को भी खा जाती हैं। और यही मखसूस किस्म का शीरी इस हशरात की बेहतरीन ग़िज़ा माना जाता है। और जब शहद की मक्खियाँ इस मिठास को एक जगह जमा कर लेती हैं तो शहद तैयार हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त ये हशरात फूलों के पास आते हैं तो इसमें से थोड़ी सी मिठास खाते हैं और एक बड़ी मिकदार अपने छत्ते में लाकर जमा कर लेते हैं। मोहब्बत और दोस्ती का ये रिश्ता कि जिसमें दोनों का फ़ायदा मुज़मर है, हमेशा से हशरात और फूलों के दरमियान कायम है और कायम रहेगा। तौहीद का एक दर्स।
जब इंसान फूलों और हशरात की ज़िंदगी के इन दिलकश और हैरत अंगेज़ निकात का मुताला करता है तो बेइख्तियार अपने आप से सवाल करता है कि फूलों और हशरात के दरमियान मोहब्बत और दोस्ती का ये रिश्ता किसने कायम किया है? फूलों को ये मखसूस मिठास और खुश ज़ाक़ा ग़िज़ा किसने दी है? फूलों को ये दिलकश रंग और रूप और खुशबू किसने अता की है कि जिसकी वजह से हशरात इनकी तरफ बेइख्तियार खिंचे चले आते हैं? कीड़ों भंवरों, शहद की मक्खियों और तुलियों को ये दिलकशी और आनाई और नाजुक नाजुक पाँव किसने अता किए हैं कि वो फूलों के मखमूहे को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम अंजाम देते हैं? शहद की मक्खियाँ एक मुद्दत तक किसी खास किस्म के फूलों की तरफ ही क्यों मुतवज्जे रहती हैं? और उसका आयत में हशरात और फूलों की ज़िंदगी की तारीख़ का आगाज़ एक साथ क्यों हुआ है? आया कोई भी इंसान खा वो कितना ही हित धर्म क्यों ना हो इस बात पर यकीन कर सकता है कि ये तमाम वाक़यात पहले से कोई स्कीम और प्रोग्राम बनाए बगैर ज़हूर में आए हैं और बेहिस्सो हरकत मादा उन हैरत अंगेज़ वाक़यात को खुद ब खुद वजूद में ले आया है? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। कुरान मजीद में इरशाद खुदावंदी है, सूरह नहल आयत 68-69, तमेरी परवरदिगार ने शहद की मक्खियों के दिल में ये बात डाली कि तो पहाड़ों, दरख्तों में और उनमें जो छतें लोग बनाते हैं उनमें अपने छत्ते बना, फिर ए तरह के फूलों से उन तरह के फूलों से उनका अरख चूस, फिर अपने परवरदिगार की राहों पर ताबेदारी से चली जा। सोचिए और जवाब दीजिए, एक, फूलों की मिठास और उनके रंग बो के क्या फ़वाइद हैं? 2, शहद की मक्खियों की दिलचस्प ज़िंदगी के बारे में अब क्या जानते हैं?